नमस्कार, मेरा नाम महेश। मैं एक ब्रांडिंग कंसल्टेंट हूँ और एमएसएमई और एसएमई सेक्टर्स के बिजनेस को हेल्प करने के लिए थ्रू द मार्केटिंग आइडियाज़, थ्रू द ब्रांडिंग, थ्रू एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो भी नॉलेज है, उसके थ्रू मैं उनको हेल्प कर सकूँ। तो QSR सेक्टर के जो ब्रांड्स है, बेसिकली जो स्नैक्स कैटेगरी में या कैफ़े कैटेगरीज में, आइसक्रीम, मिसल, वड़ा पाव, ये सब कैटेगरी में आने वाले केक, ये सब कैटेगरी में आने वाले ब्रांड्स के लिए बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, वो है कस्टमर रिटेंशन। तो कस्टमर रिटेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमने लॉन्च कर दिया, हमको इनिशियली बहुत अच्छा फुटफॉल आया, बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिला एंड पीपल वर हैप्पी, लेकिन स्लोली कस्टमर्स जो हैं वो धीरे धीरे आने का काम कर दिए। तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। शुरुआत तो अच्छी हुई, बाद में गाड़ी स्लो हो गई, तो ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ? कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बट उसको कॉन्स्टेंटली रन करना, उसको सक्सेसफुली चलाना, उसी पेस में चलाना, वो सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो कस्टमर रिटेंशन के लिए हम 2-3 चीज़ों के लिए डिस्कशन करेंगे। एक जो है कि आप देखिए कि कस्टमर रिटेंशन के लिए मतलब उनको वापस आपके पास ही आके ख़रीदने के लिए क्या रीज़न हो सकता है, या आप क्या रीज़न्स क्रिएट कर सकते हो, या आप ऐसी सिस्टम क्रिएट करोगे कि वो बाकी लोगों के पास नहीं, आप ही के पास आके जो आपका फूड है वो टेस्ट करे, वो खाएं या ऑर्डर करे। वो सिस्टम क्या है? अब ये सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये सिस्टम में आपका लॉयल्टी कार्ड हो सकता है, आपका रेगुलर डिस्काउंट्स हो सकता है, आपका इंसेंटिव्स का ऐसा कुछ सिस्टम हो सकता है, या आप कुछ एक सर्टेन अमाउंट के पैकेजेस पे कुछ फ्री दे सकते हो, ओके। या तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ों पे होम डिलीवरी फ्री कर सकते हो। होम डिलीवरी तो फिर है भी अभी, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। करंटली सिनारियो ऐसा है कि, लेकिन कस्टमर रिटेंशन अगर आपका नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्लंटली कस्टमर्स के साथ एक फीडबैक फॉर्म बना के उनसे रिव्यू लेना चाहिए। आपके जो रेगुलर जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको कॉल करना चाहिए, उनको विज़िट करना चाहिए, उनकी कठिनाई पूछनी चाहिए, या उनके साथ आने वाले जो फ्रेंड है कि वो फ्रेंड क्यों खरीदते नहीं है, या आप दूसरे वो जो है लोगों को क्यों बता नहीं रहे, वर्ड ऑफ माउथ क्यों स्प्रेड नहीं हो रहा, इसके डिटेल्स में आपको जाना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मेरा कस्टमर जो है, हमेशा वाला जो कस्टमर्स है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझेगा तो आपको आंसर कहाँ से मिलेगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक तजुर्बा बताता हूँ कि हमने एक बेसिक वेजिटेबल का एक आउटलेट के साथ काम किया था, और हमारे आउटलेट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हुआ, इनिशियली 1-2 महीने में बहुत अच्छा सा चल रहा था। देन लेटर ऑन क्या हुआ, धीरे धीरे कस्टमर्स आना कम हो गए और वेल्दी कस्टमर्स आना कम हो गए। तो हमारा धीरे धीरे बास्केट जो साइज़ था वो छोटा छोटा होता गया, एंड एक लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो गया। फिर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी गलती क्या है, हमको क्या ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से हमको इससे फैक्टर, मतलब ये आगे क्यों नहीं जा रहे, लोग क्यों नहीं आ रहे वापस। जो लोग कस्टमर जो हमारे आ रहे थे उनको दे वर हैप्पी विद द एम्बियंस, दे वर हैप्पी विद द फूड क्वालिटी, एवरीथिंग वाज गुड। फिर धीरे धीरे एक 5 महीने के बाद एक कस्टमर ने हमको एक फीडबैक दिया। उसने बताया कि आपको जो वेइंग स्केल है ना,
वो वेइंग स्केल 1 रुपया ज़्यादा चार्ज करता है मुझे, वो मैं क्यों है ज़्यादा दूँ आपको? आप थोड़ा भी वज़न बढ़ते हो तो आप पैसा बढ़ा देते हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम था और वेट के हिसाब से वो कंप्यूटर जो है, वो वेइंग स्केल है, वो पैसे को बढ़ा देती थी। उसके उल्टा मार्केट में जो है हमारा जो लोकल भाजी वाला जो है वो ऊपर बढ़ने वाले 1 रुपया, 8 आना या 2 रुपया वो छोड़ दे रहा था। एंड दैट वाज द वाव फैक्टर फॉर द कस्टमर, कि वो मुझे ज़्यादा चार्ज नहीं करता, मेरे से ज़्यादा लेता नहीं, ऊपर से वो 1-2 भाजी का टुकड़ा या 1-2 थैली या थोड़े से दाने एक्स्ट्रा भी डाल देता है। सो ये उनका कस्टमर रिटेंशन टैक्टिक था और यहाँ पे जो है हमारे ब्रांड ने मार खाया। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे थे, हम उल्टा हमारा वेइंग स्केल उस एक्स्ट्रा अमाउंट को चार्ज कर रहा था। टेक्निकली वी वर नॉट रॉन्ग, टेक्निकली और कायदे से देखा जाए तो हम जितना वज़न उनको दे रहे थे उतनी का ही पैसा हम ले रहे थे। लेकिन कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर की या ये सोच थी, या मार्केट की ऐसी सोच है कि भाई मुझे जो मेरा लोकल भाजी वाला है वो जो वेट थोड़ा सा ऊपर से बढ़ेगा उसका मुझे वो चार्ज नहीं करता, वो तो हंसी खुशी राजी से वो पैसा छोड़ देता है। सो दैट वाज आवर बिगेस्ट चैलेंज, और इस चैलेंज के वजह से हमें वो बिज़नेस क्लोज करना पड़ा, क्योंकि हम उस प्रॉब्लम से ओवरकम ही नहीं हो पाए। हमने ओवरकम किया लेकिन कस्टमर सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हो चुका था कि दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि तुम, क्योंकि उनके लिए तो हमारा बिलिंग सिस्टम अभी भी चालू था, लेकिन हमने कम्युनिकेशन में वहाँ पर अगेन सेकंड मिस्टेक की। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने सेकंड टाइम मार खाया और लोगों को क्लियर कट समझा ही नहीं कि हम एडिशनल पैसे जो बिल में बनते हैं, मतलब 250 ग्राम में 253 ग्राम जो बढ़ रहा है, वो 3 ग्राम या 1 ग्राम का जो एडिशनल पैसा बढ़ता है वो हम अभी नहीं ले रहे। ये हम कम्युनिकेशन में ही उनको इफ़ेक्टिवली बता नहीं पाए, तो हमने वहाँ पे सेकंड मिस्टेक किया। तो ये जो मार्केट फीडबैक्स जो होते हैं, आपको बहुत 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 केयरफुली आपको एनालिसिस करना है कि ये क्या प्रॉब्लम है, इससे मैं कैसे ओवरकम करूं और इसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर कस्टमर, मेरा रिटेंशन, जो कस्टमर रिटेंशन है वो इंटैक्ट रहे। आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट एक्शंस लेना पड़ेगा। एक्शंस लेने में अगर देर कर दी तो आपको कम बैक करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, टाइम बहुत जा सकता है और इसमें बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। तो रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत अलग तरीके का रिटेंशन सिस्टम हो सकता है। नॉट नेसेसरी आपको डिस्काउंट ही देना ज़रूरी है या लॉयल्टी कार्ड ही रखना ज़रूरी है। पर्सनलाइज सर्विस दे सकते हो। आपको पता है कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर क्लाइंट्स है, उनके ये हमेशा ऑर्डर में ये चीज़ होती है, तो क्या आपका जो सिस्टम है जिसमें ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑर्डर हो गई और उनको ये चीज़ मिल गई, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आते हैं, उनको पता है कि ये हमेशा ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो उनको बिना पूछे उनके सामने वो आके रख दिएगी? तो वो जो वाव फैक्टर है ना, वो जो हैप्पीनेस है ना, वो हैप्पीनेस का कोई मोल नहीं होता। वो हैप्पीनेस का मोल जो है ना, वो आपके बैंक बैलेंस में दिखने वाला है। सो कस्टमर रिटेंशन पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो टॉक टू मी। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आपका नंबर भेजिए, आई विल डिस्कस विथ यू, और जब भी मुझे टाइम मिलता है आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो customer retention is very important for business growth. Thank you so much.